शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, बैसाख महीना। पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख ले। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना, केवल चंदन लेकर आना, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन, जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। पर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ नहीं, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिलेगा। जिसको डॉक्टर कह देता है कि इसको नाड़ियां चोक हो गई हैं, नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसका बाईपास करना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा या पाइप डालना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ऑपरेशन कराने से पहले किसी भी शिवरात्रि पर, किसी भी शिवरात्रि महाराज काली तिल और लाल चंदन, इन दोनों को पीस कर घिस कर उसका उपटन बनाना, शंकर भगवान पर उसका लेपन करना चाहिए किसी भी शिवरात्रि। और
1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने नाम और गोत्र को बोलकर शिव जी का जल अभिषेक करना चाहिए। जो उपटन लगाया गया है उस उपटन में से थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की, काली तिल की, जो पीस कर आपने शिव जी पर लगाया है, उसको लेकर आकर वक्षस्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना चाहिए। 8 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास चेक करवाने जाओ, क्या अब ऑपरेशन की जरूरत है, तो बता देगा। वैशाख का पावन महीना दान करने का, पुण्य करने का, सत्कर्म करने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, मंत्र जाप करने का, नाम जाप करने का है। जिसको माधव मास भी कहते हैं। और यही वो महीना है, यही वो मास है जिसके अंतर्गत हम भगवान शंकर से आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव से हम रोग मुक्ति का कोई साधन प्राप्त कर सकते हैं। इस वैशाख के महीने में हम भगवान शंकर की आराधना कर कर, भगवान शिव की स्तुति कर कर, भगवान शंकर की पूजन कर कर, अर्चना कर कर, या भगवान शंकर को थोड़ा सा भी कुछ समर्पित कर कर हम भगवान शंकर से आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। और यही महीना है जिसके अंतर्गत हम भगवान शंकर को रिझाकर भगवान शिव की तप, साधना, व्रत, अनुष्ठान कर कर हम भगवान शंकर को भी अपने घर के द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। ये वो महीना है। और एक निवेदन आप लोगों से भी है, अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, नवमी आ रही है वैशाख की, तीज आ रही है, अक्षय तृतीया, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना। करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाए। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे, पर दान करना सत्तू का जरूर। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है वैशाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। हमने भी विचार करा है, जितने लोग ऑनलाइन दान कर रहे हैं, दान सहयोग राशि अकाउंट में डाल रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, तो अमावस्या, नवमी और पूर्णिमा को भी कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भगत आते हैं उनको सत्तू का ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो लोग दान दे रहे हैं उनके सहयोग से ही ये क्रम किया जाएगा। प्रयास शिव उपासना, शंकर का भजन। महाराज सुन लो, ध्यान लगाकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जोड़ जोड़ कर मर जाओगे, आखिरी में यहीं छोड़ जाओगे। केवल जो दान तुमने करा, जो धर्म तुमने करा, यहाँ रोड पर प्याऊ लगाकर पानी पिलाया, शरबत पिलाया, लोगों को गर्मी में छाया दी, कुछ खिलाया, वैशाख के महीने में जो तुमने पुण्य करा, भजन करा, सत्कर्म करा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये अजर और अमर होगा, अजर अमर। ये कभी समाप्त नहीं होगा।
दूसरा जगह पर दिया गया ना, दूसरी जगह पर किया गया सत्कर्म समाप्त हो सकता है, पर शंकर को किया गया धर्म, शंकर भगवान को किया गया दान, शंकर के लिए, शंकर के भक्तों के लिए किया गया कर्म कभी समाप्त नहीं है, वो अजर और अमर। प्रत्येक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा, इतना भी बहुत। अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण की कथा में आती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, छल करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था, ऐसा दुनिया का कौन सा गलत काम नहीं जिसको देवराज ने नहीं किया। और मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, मानव का यदि शरीर मिला है, तो संसार का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो थोड़ा ना थोड़ा इस संसार के इस काजल की कोठरी में थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर को दाग ना लगे। एक व्यक्ति को गुलाब के खेत में, जहां पर गुलाब होता है, गुलाब का पौधा होता है, उस गुलाब के खेत में भेज दिया गया और कहा ये बगीचा है गुलाब का, यहां से लेकर वहां तक गुलाब लग रहा है, तुम्हें इसी रास्ते से निकल कर जाना। सबसे अच्छा गुलाब तोड़ लेना, उसको लेकर बाहर आ जाना, पलट कर वापस नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे की ओर बस आगे बढ़ते जाओ और गुलाब तोड़कर, एक गुलाब तोड़कर लाना और अच्छा लेकर आना। जैसे ही वो गुलाब के बगीचे में अंदर गया, उसको एक बड़ा सुंदर बड़ा सारा गुलाब दिखा, कितना सुंदर है, इसको तोड़ लेता हूं। पर उसके मन में आया कि तोड़ तो लूंगा, पर मेरे को लगता है आगे और अच्छा गुलाब मिलने वाला, वो और आगे गया, उसने देखा क्या जोरदार गुलाब है, ये तो उससे भी बड़ा है। फिर उसने सोचा ये तोड़ लेता हूं, नहीं इससे अच्छा और आगे होगा, और आगे गया, उसने फिर वो गुलाब देखा, उसको तोड़ना चाहा, फिर इसके मन में आया इससे अच्छा और आगे होगा, फिर और आगे गया, बढ़ते 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 दरवाजे के करीब में पहुंच गया और आखिरी में फिर कोई बड़ा गुलाब नहीं मिला, एक छोटा सा गुलाब तोड़ कर लेकर बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसकी ये अभिलाषा थी कि और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। अच्छा ढूंढने के चक्कर में बाद में उसको अच्छा मिला ही नहीं, एक छोटी सी अच्छाई लेकर बैठ गया। इसलिए शुरुआत में जो तुमको अच्छा मिलता जाए बस उसी को संजो, आगे बढ़ते चले जाओ। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम लेकर संजो कर अग्रणी बढ़ोगे तो जीवन का सुख अपने आप आ जाएगा। ये दुनिया के लोग ये बात करते हैं, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, तो किसी ने कुछ कर दिया हमारी दुकान के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर। ये ऐसी बात वही करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, जैसे धूप है, छांव है, दिन है, रात है, उसी तरह जिंदगी में, व्यापार में, तरक्की में, उन्नति में कभी सुख है तो कभी दुख है, बराबर चलते रहते।
ये आप किसी से नहीं कहें कि मेरे को दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार में कुछ कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, ये कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उस पर विश्वास पूरा रखिए। शंकर जी कहाँ रहते हैं? शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? दो स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। काशी भी शमशानी थी। अभी इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान जो भगवान शंकर को प्रिय था। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान। एक कैलाश पर रहेगा, दूसरा शमशान में रहे। अब शमशान में रहने वाला व्यक्ति भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी की भी ज्योतिष हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब। सबसे पहला तो ज्योतिष आचार्य मेरा भगवान शंकर था। और उन्होंने ज्योतिषी कोई साधारण जगह पर नहीं करी। राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी। इससे बड़ा ज्योतिषी कहां मिलेगा? घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, महीना उसने बनाया, वार उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, सब कुछ निर्माण उसने करा। शिव से बड़ा ज्योतिषी कौन हो? शंकर से बड़ा तांत्रिक कौन हो? शंकर भगवान से बड़ा अघोरी कौन हो? शिव से बड़ा देव कौन होगा? कौन हो? ना हम तंत्र जानते हैं, ना हम मंत्र जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं। हम तो केवल इतना जानते हैं श्री शिवाय नमस्ते। बस दो तीन चीज हमने धारण करी है। एक शंकर भगवान को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, एक सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना, दूसरा रुद्राक्ष अपने तन पर धारण करना। जब मन में अशांति हो रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, जल पी लेना। रात को सिर दुख रहा हो रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, सोने से पहले पी लिया। बस इतना सीखा और कुछ। और जिस दिन कोई मानसिक चिंता टेंशन सामने आए उस दिन अकेले बैठकर रुद्राक्ष की माला हाथ में रखकर जपा ना जपा हथेली में भी रखकर उस शंकर को याद कर लिया कि तेरे भरोसे पर जिंदगी चल रही है, तू नहीं संभालेगा कौन संभालेगा? ये माता पिता नाते रिश्ते कुटुंब कबीले पति पत्नी बच्चे ये सब तो यहाँ के रिश्ते हैं, पर सबसे पहला रिश्ता माँ के गर्भ में जब मैं था तो पेट मेरी माँ ने नहीं भरा, पेट अंदर आकर तूने भरा था, तो अभी भी तू ही संभालेगा। इतना दिल से कह देना संभाल। माता के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए थे, हमारी दोनों मुश्किलें बची, उल्टे लटके थे, तब कौन भोजन दे रहा था, कौन पानी पिला रहा था, कौन संभाल रहा था?
और कितनी कृपा करी है मेरे भोलेनाथ ने। ये तो देखो, तुमको भिखारी नहीं बनाया, नहीं तो कटोरा लेके कहीं इनका इंदौर के 3 बत्ती 4 बत्ती पे खड़े मिलते। धन्यवाद दो उसको, अच्छे माता पिता के गर्भ से जन्म दिया है, अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, पूरा शरीर मिला, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया, सब पूरा पूरा दिया। ये तेरी कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा तूने ये करी कि भारत की भूमि पर जन्म दिया, इससे बढ़कर कुछ। और इससे बड़ी कृपा एक कर दी कि मुझे सनातनी धर्म में पैदा कर दिया, मुझे गलत धर्म नहीं। जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी पूजा जाता है, जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी कष्ट नहीं दिया जाता। मेरे राम जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त कर आए, अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए तो भी नहीं छोड़ा। उन पर भी कह दिया गया कि बताओ, जो रावण की लंका में लेकर आई हैं, उन सीता जी को अपने साथ रखा, उन जानकी जी को अपने साथ रखा। भगवान कृष्ण जिनके घर में राजसी ठाट है, दौलत है, संपदा है, धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, तो भी कह दिया कि इन्होंने मणि की चोरी करी है, ये चोर है। माखन तक तो ठीक था कि माखन चुराया था, पर अब तो कह दिया गया कि इन्होंने मणि चुराई। जरा विचार करिएगा, जब दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं छोड़ते तो आप और हमको छोड़ेंगे। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अपने को अपना से खत्म नहीं करना दूसरे के चक्कर में। जरा सी देर में हमारी देवरानी का मुंह खुल गया, हमारी जेठानी का मुंह खुल गया, मेरी सास मुझसे नहीं बोल रही, मेरा भाई मुझसे नहीं बोल रहा, मेरा कुटुंब वाला मुझसे नहीं बोल रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है। हम किस किस के लिए रोएंगे साहब?